नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर के फॉर्म में हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये है कि हमने एक साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिस सीरीज़ में एक दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि की एनसीईआरटी बुक आती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हम बारी बारी से डिस्कशन कर रहे हैं। जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे के अदर एग्ज़ाम जो हैं उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं बारी बारी से। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग बारी बारी से इनकी व्याख्या करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन साहब ने। रॉन्टजन साहब ने एक्सरे का आविष्कार किया था। इसके आगे, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा धातु का मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसके आगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनको जो बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश उनको काला रंग का दिखाई देता है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो साहब ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है वो दिल्ली में स्थित है और उसका नाम कह रहा है क्या है? तो उसका नाम है राजघाट। इसके आगे कह रहा है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? एक गांधी मूवी आई थी जिसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, ये पूछ रहा है। गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो निभाई थी बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले जो है ये इन्होंने गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान जो है इस पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम जो है 1945 में गिराया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर हैं इन पर परमाणु बम गिराया गया था। इसके आगे, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्लई जो है ये खिलाड़ी हैं और पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित हैं। तो धनराज पिल्लई जी जो है ये हॉकी से संबंधित हैं। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? ऐसा कौन सा स्थान है जो अब सिंधु सभ्यता का था लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करी है न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय जो मानक समय है किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदानगर शहर को जो है अहमदाबाद को जो है वो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में रंग 7 रंग होते हैं। ठीक है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? भू स्थिर उपग्रह जो है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई पूछ रहा है। तो पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है वो है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर जो ऊंचाई है वो पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही जो बनता है हमारा वो किस जीवाणु के कारण बनता है? किस जीवाणु की सहायता से बनता है? तो वो बनता है लैक्टोबैसिलस के। लैक्टोबैसिलस जो है एक जीवाणु होता है जिसकी सहायता से दूध जो है हमारा है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है। मेगस्थनीज जो है इन्होंने भारतीय समाज को श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में बांटा है ये पूछ रहा है, तो इन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा है भारतीय समाज को। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। किस वायसराय, ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी महारानी जो विक्टोरिया थी उनको कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है। तो ये संग्रहित होता है यकृत में। विटामिन ए जो है यकृत में इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी जो होती है हमारी, इसका सबसे उत्तम स्रोत पूछ रहा है कौन सा है। तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। और विटामिन सी जो हमारी होती है ये गर्म करने पर बहुत आसानी से नष्ट हो जाती है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की जो हमारी धड़कन होती है, हार्ट बीट जो होती है, इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम हमारी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के जो पत्ते होते हैं, हमारी पालक जो होती है, इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है ये पूछ रहा है। तो सबसे अधिक मात्रा जो है आयरन की होती है। लोहा जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है। हमारी जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, उनका कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इनका कार्य होता है। मतलब ये रोगों से हमारी रक्षा करने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो हमारा जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वो O होता है। O जो होता है वो सर्वदाता होता है। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही हमारा AB हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें लोहे मतलब आयरन की अंश जो है, आयरन का सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो आयरन सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियां। जो हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ऐसा कौन सा आहार है जो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए मानव शरीर में पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर जो है हमारा, ये क्या करता है, पोषक तत्व हमारे वृद्धि के लिए प्रदान करता है। ठीक है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो होता है उसमें क्या होता है, तो जल का सबसे अधिक पार्ट जो है हमारे शरीर में वो होता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है। शरीर जो होता है हमारा, उसमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो ग्लाइकोजन होता है ये शरीर में हमारे संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और इसका जो है विघटन हो जाता है ग्लूकोज में, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। मछलियों का जो तेल, यकृत का तेल होता है, उसमें किस विटामिन की अधिकता होती है, प्रचुरता होती है। तो उसमें सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी जो है ये सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला होता है। तो गाय का पीला रंग होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। किसके की उपस्थिति के कारण, तो कैरोटीन की जो उपस्थिति होती है वो गाय के दूध को पीला रंग प्रदान करती है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड जो है हमारा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। तत्व की बात कर रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है और अन्य ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस साहब थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है और अन्य जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसने बताया था? तो कोपरनिकस साहब ने ये बताया था। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है कि कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है पारा। पारा जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो चावल को पकने में सबसे अधिक समय जो लगता है वो माउंट एवरेस्ट, मतलब पर्वतों या पहाड़ों पर जो है वो चावल को पकने में सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि ऊंचाई, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो है उसको पकने में अधिक समय लगता है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका जो होता है हमारा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है एथेनोइक एसिड। सिरका, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, इसको बोला जाता है एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये सिरका का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसको जाना जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अश्रु गैस, अश्रु गैस किसको कहा जाता है, ये पूछा जाता है। अश्रु गैस किसको कहा जाता है? तो क्लोरोपिक्रिन को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। किसको? क्लोरोपिक्रिन जो है इसको अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देसी घी में सुगंध क्यों होती है? देसी घी में सुगंध क्यों होती है? तो डाई एसिटिल के कारण जो हमारा जो देसी घी होता है उसमें सुगंध होती है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ऐसा कौन सा रंग है इंद्रधनुष का जिसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग जो है हमारा, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऐसा कौन सा भाग है सूर्य का जो सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखाई देता है? तो ऐसा पार्ट जो है उसको किरीट के नाम से जाना जाता है। तो किरीट पार्ट जो है वो हमारा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में हमारे 7 रंग होते हैं। जो हमारे जो इंद्रधनुष में बनते हैं वही 7 रंग जो है सूर्य की किरण में पाए जाते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइपराइटर यानी जो टंकड़ मशीन होती है, टाइपराइटिंग के लिए जो मशीन होती है, टंकड़ वाली मशीन जो होती है, उसका आविष्कारक कौन है? उसके जो खोजकर्ता हैं, आविष्कारक हैं, तो सोल्स को उसका खोजकर्ता माना जाता है। टाइपराइटर जो मशीन, टंकड़ वाली जो मशीन होती है हमारी, उसका आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स साहब ने उसका आविष्कार किया था। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका जो हमारा होता है उसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और एसिटम के नाम से जाना जाता है। लैटिन भाषा में इसको एसिटम के नाम से जाना जाता है और उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़े जो हैं इससे जंग का जो धब्बा लगा होता है उसको हटाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH और COOH का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला होता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? लाल सड़न रोग जो गन्ने में आप लोग देखते होंगे, गन्ने में अंदर जो लाल लाल जो सड़न जैसा रोग हो जाता है, उसमें सड़न जैसी लग जाती है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कवकों के कारण। कवक के कारण गन्ने में लाल सड़न जो रोग है वो हो जाता है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आम का वनस्पति नाम क्या है? आम जो हमारा होता है उसका वनस्पति नाम क्या है? तो आम का वनस्पति नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो है ये आम का वानस्पतिक नेम है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण होता है, एक प्रकार का चूर्ण होता है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कॉफ़ी पाउडर में एक प्रकार का चूर्ण मिलाया जाता है जिसको चिकोरी चूर्ण कहा जाता है। वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ों से प्राप्त किया जाता है
चिकोरी चूर्ण इसको कहा जाता है। और ये हमारा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जड़ों से निकाला जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी जो है इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। और हमने पीछे भी बताया कि विटामिन सी जो है ये गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। किसके द्वारा आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, आनुवांशिकता का जो विज्ञान है, इसको आनुवांशिकी नाम दिया गया। तो वाटसन साहब के द्वारा आनुवांशिकता को जो विज्ञान है उसको आनुवांशिकी कहा गया। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा हमारी सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था। संविधान जो है इसका निर्माण करने वाला प्रथम देश पूछ रहा है। तो प्रथम देश हमारा है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है ये संविधान का सबसे पहले इसने जो है निर्माण किया था। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। प्रथम नगर जो था जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है। विश्व का जो प्रथम धर्म है वो कौन सा धर्म है, तो सनातन धर्म विश्व का प्रथम धर्म है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था मार्को पोलो। कौन था, तो मार्को पोलो जो था ये चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था राइट बंधु। राइट बंधु जो है ये वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति था। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। उत्तरी ध्रुव जो है उस पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियरी जो है ये यूएसए के रहने वाले थे और ये जो है सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुँचे थे। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला जो व्यक्ति है, प्रथम जो व्यक्ति है वो कौन है, वो रॉबर्ट पियरी साहब है और ये यूएसए के रहने वाले थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हम आपको आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।